बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कालपोल सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो कालपोल सिरप, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है कालपोल सिरप जो है मौजूद है, ये इसकी पैकिंग होती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है कालपोल सिरप इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जो है कालपोल सिरप होता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है कालपोल सिरप इस तरीके से आता है। अब ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो कालपोल सिरप का फार्मूला होता है पैरासीटामोल। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। पैरासीटामोल जो है इसका फार्मूला होता है। ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो कालपोल सिरप के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इस सिरप को जो है हर किस्म के बुखार में और हर किस्म के दर्दों में जो है बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है। अब इस पर ज़रा तफसील से बात कर लें तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि आम बुखार हो जाता है या टाइफाइड हो जाता है या मलेरिया हो जाता है, यहाँ तक कि अगर आपके बच्चे को डेंगू वगैरह हो रहा है, तो उस हालत में भी जो है डॉक्टर्स आपके बच्चे को ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म की दर्दें वगैरह जो हैं वो हो रही हैं, ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल जो है वो सर दर्द की हालत में जो है बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। अब इसी तरीके से अगर आपके बच्चे को जो है जिस्म में कहीं भी दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि अगर पूरे जिस्म में भी जो है दर्दें आपके बच्चे को हो रही हैं, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपके बच्चे को ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब ये सारे जो है इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो कालपोल सिरप के यूजेस ये होते हैं कि 2 साल से 12 साल के दरमियान जो छोटे बच्चे आते हैं उनमें जो है इस सिरप को जो है डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। इस एज के दरमियान जो है आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब फिर से मैं आपको वही नसीहत करूंगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, जिस तरह डॉक्टर कहे उस तरीके से जो है मेडिसिन को यूज़ करें। कई लोग जो है वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी सिरप जो है लेके यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके बच्चे के लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ करें। अब ये जो है सारे इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो इसकी डोजेज जो हैं वो आपके बच्चे की बीमारी के ऊपर और उसकी एज के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपके बच्चे की बीमारी और उसकी एज होगी उसके मुताबिक जो है इसकी डोजेज आपको डॉक्टर जो है रेकमेंड करेंगे। अब अगर मैं दिखा सकूं तो यहाँ पे साइड में इसकी सारी डोजेज जो हैं वो लिखी भी गई हैं कि कितने बच्चे की एज हो तो उसे कितनी डोजेज जो है आपने देनी है। अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी सुना देता हूँ। तो अगर आपके बच्चे की एज जो है वो 1 साल से 2 साल के दरमियान है तो फिर आप उसे 1 चाय का चम्मच या फिर 1.5 चाय का चम्मच, यानी कि छोटे चम्मच जिसे हम कहते हैं, तो वो आप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके बच्चे की एज जो है वो 3 साल से 5 साल के दरमियान है तो फिर आप उसे 1.5 चाय का चम्मच या फिर 2 चाय के चम्मच जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके बच्चे की एज जो है वो 7 साल से 12 साल के दरमियान है
तो फिर आप उसे जो है 4 चाय के चम्मच यानी कि आप कह लें कि 2 बड़े चम्मच जिसे हम कहते हैं, तो वो आप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। तो इस तरह जो है इसकी डोजेज जो है वो एज के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। अब यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि आपने इसे जो है 3 टाइम के तौर पे यानी थ्राइस अ डे के तौर पे जो है अपने बच्चे को यूज़ करवाना है। यही इसकी जो है नॉर्मल डोज होती है। अब अगर आपके बच्चे की बीमारी जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको अपने बच्चे को जो है इसकी ज़्यादा डोजेज यूज़ करवानी चाहिए, तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है अपने बच्चे को यूज़ करवानी है, वरना इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा के तौर पे ही यूज़ की जाती है। इससे ज़्यादा आपने इसे यूज़ नहीं करवाना। तो ये सारी जो हैं इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के ऊपर या फिर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर, यानी कि वो बच्चे जो कि इस सिरप को यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपके बच्चे को जो है इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि उसमें कोई पथरी वगैरह है या इस तरह का कोई और मसला है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है जिगर वगैरह का कोई मसला चल रहा है, यानी कि जिगर उसका खून नहीं बना रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। अब ये इसके थोड़े से प्रिकॉशंस हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये सिरप जो है लिख के दे रहे हैं, तो पहले जो है आप अपने बच्चे की बीमारी के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो लिख के दे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो कालपोज सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स कोई नोटिस करने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़रर सी मेडिसिन है, पर फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, और कई बच्चे होते हैं कि जिन पे इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं अपना असर दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपके बच्चे को जो है जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वीकनेस जो है वो देखने में आ सकती है, यानी कि कमज़ोरी जो है आपके बच्चे को वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो नोज़िया हो सकता है, यानी कि उसे जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि उसे जो है पेट में दर्द हो सकता है या फिर बदहज़मी और गैस वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसकी ओवरडोज जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा रहे हैं, तो उस हालत में जो है आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे की आँखों का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, या फिर स्किन का कलर जो है वो भी चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होके जो है वो येलो हो जाएगा, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे का यूरिन का कलर जो है वो भी चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो चेंज होके जो है ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो जाएगा, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। इसी तरीके से जो है ज़रूरत से ज़्यादा पसीने का आना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो है आपको अपने बच्चे पे नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी बच्चे की मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपके बच्चे का इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर के पास चले जाया करें। जब तक डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन लिख के ना दे, उस वक्त तक कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक सिरप की कीमत है जी 100 रुपये, यानी कि ये आपको जो है 100 रुपीज़ में किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी कीमत हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें
और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।